फ्रेंड्स, आपका स्वागत है किकिंदर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में जो सैलरिज्म के बारे में बताया था, आज इस क्लास के दौरान मैं आपको उससे आगे लेके जाने वाला हूं। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सैलरिज्म होते हैं उनके जो आंसर देने के तरीके होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने ये लिखवाया था आपको। और कुछ और भी याद करने के लिए बातें दी थी कि रीस्टेटमेंट की जब बात करें तो ऑल का रीस्टेटमेंट सम में और सम का तो रीस्टेटमेंट होता ही नहीं है, जबकि नो का रीस्टेटमेंट सम नॉट में होता है और सम नॉट का रीस्टेटमेंट भी नहीं होता है। और कन्वर्जन की बात करें तो ऑल का कन्वर्जन सम में होता है और सम का कन्वर्जन सम में ही होता है, जबकि नो का कन्वर्जन सम नॉट में या कुछ कुछ केसों में नो में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस बात को तुम हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं जो बाकी बहुत लोगों का गलत हो जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है। तो देखिए, नो का कन्वर्जन जब भी होगा तो सम नॉट में, और कुछ कुछ ऐसे केस बनेंगे जिसमें नो पे ही बनता है। इसके बारे में बढ़िया से आपको समझाऊंगा कि क्या क्या होते हैं, और सम नॉट का कन्वर्जन नहीं होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को भी हमेशा के लिए दिमाग में बना लें। सम नॉट का जो कन्वर्जन होता है वो होता ही नहीं है, ये ध्यान रहे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पिछले क्लास से आगे। तो आगे भी क्या जानना है आप लोग, देखना है यही है कि ये जो 2 कंडीशन दिखाए गए थे कि स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट और स्टेटमेंट का कन्वर्जन। तो दोस्तों, स्टेटमेंट हम उसको कहेंगे जो आपके क्वेश्चन में दिए होंगे, यानी कि स्टेटमेंट के रूप में 2 लाइन या 2 से अधिक लाइन भी दे सकता है, 3-4 भी हो सकते हैं। तो वो जो लाइन दिए गए हैं उसको हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं, और उन्हीं लाइनों के अंतर्गत ध्यान को समझते हुए हम लोग नीचे वाले निष्कर्ष के बारे में बताते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इनमें से दिए गए निष्कर्षों में से कौन से सत्य होंगे उसकी पुष्टि करनी होती है। तो जो स्टेटमेंट आपका जो दिया जा रहा है वो हमारा वही स्टेटमेंट का अगर रीस्टेटमेंट हुआ तब तो वो आंसर के रूप में जाएगा। जैसे कि स्टेटमेंट में क्या क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, बताएंगे आगे भी। अगर स्टेटमेंट का कन्वर्जन भी हो गया तो भी हम उसके आंसर के रूप में जाएगा। तो इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं तरीके, सिंगल लाइन से, माने एक लाइन से ही इसका हम लोग आंसर दे सकते हैं। एक लाइन, कोई भी स्टेटमेंट का एक लाइन पकड़ेंगे और उससे या तो उसका रीस्टेटमेंट निकल रहा है तो आंसर हो जाएगा, या उसका कन्वर्जन हो रहा है तो भी उसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन कैसे समझेंगे इसके बारे में और मैं आगे बताने वाला हूं। तो बस ध्यान ये रखना है, यहाँ पे समझना आपको बस इतना ही है कि ये जो दोनों दिख रहे हैं, इन दोनों प्रकार के आंसर देने के लिए हम लोगों को स्टेटमेंट का सिर्फ एक लाइन की ही जरूरत पड़ती है। सिर्फ एक लाइन से हम इन दोनों तरह के आंसर को निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप इसकी बात करें, मेन कंक्लूजन की बात करें, तो मेन कंक्लूजन निकालने के लिए कम से कम 2 लाइनों का होना जरूरी है। यानी कि 2 लाइन या 2 से अधिक लाइनों को मिलाकर जब कोई एक निष्कर्ष निकाला जाता है, उन सब का एक निचोड़ निकालते हैं, तो उसको ही हम लोग कहते हैं मेन कंक्लूजन। तो जब 2 या 2 से अधिक लाइनों को जोड़ के एक निष्कर्ष निकाला गया तो वो आपका मेन कंक्लूजन बनेगा, वो भी आपका आंसर के रूप में जाएगा। और उसके अलावे जो आपका कंक्लूजन निकलता है, उस कंक्लूजन का भी रीस्टेटमेंट और उस कंक्लूजन का भी कन्वर्जन जो होगा अगर, तो वो भी आपके आंसर के रूप में जाएगा। तो ये आपको समझने थे। तो यही हमारे 5 प्रकार थे आंसर देने का तरीका। अब हम इसके बारे में भी डिटेल्स करने वाले हैं, और ये तो आपको याद हो ही गया होगा। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि जब भी अगर रीस्टेटमेंट की बात करें तो ऑल का रीस्टेटमेंट सम में होगा, सम का रीस्टेटमेंट नहीं होता है। ये छोटी सी बात है, इसको याद करना बहुत मुश्किल बात तो नहीं है। मैं समझता हूं कि इतना अगर याद कर लिया जाए तो आप बिना कोई कलम लगाए आप बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको देखते ही इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो आप चलते हैं हम लोग आगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक सैलरिज्म को मैंने यहाँ पे बोर्ड पे दर्शाया है। यहाँ पे दिया गया है कि स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट है और उसके कुछ कंक्लूजन है। तो आपको मैं इसके माध्यम से जो आंसर हम लोग के रूप में जो जाते हैं उस तरीके को समझने का तरीका, कैसे उसको पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, उसके तरीके के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए कि पहला जो स्टेटमेंट है हम लोग का, इसमें दिया गया कि ऑल कैट्स आर रैट्स, जबकि दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया कि ऑल रैट्स आर डॉग्स, जबकि कंक्लूजन इस प्रकार से है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या करना, जब भी हम लोगों के सामने इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि सीधा हम लोग को स्टेटमेंट के बारे में नहीं सोचना है, अभी स्टेटमेंट को देखना भी नहीं है, हम सीधे कंक्लूजन पे चले जाएंगे, क्योंकि इसी की पुष्टि करनी है कि सही है कि गलत है। तो पहले हम कंक्लूजन के पास जाएंगे और ये पता लगाएंगे किन किन लोगों के बारे में बात हुई है। यहाँ पे देखिए, कैट और एक रैट, इन दोनों के बारे में बात हुआ है। तो इन दोनों को हम लोग ढूंढेंगे स्टेटमेंट में कि कहां पे हम लोग के मिल रहे हैं ये। तो हम बात करें कैट और रैट का, तो कैट तो यहाँ दिख रहा है, और रैट की बात करें तो यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। अगर आपके अगर दोनों एलिमेंट्स जो कि जिसके बारे में बात किया गया है, ये दोनों के दोनों एलिमेंट अगर एक ही लाइन में दिख जाए, हम लोग को अलग लाइन देखने का कोई जरूरत नहीं है। तो इससे ही जो आंसर निकलेगा, इससे जो होगा पुष्टि, अगर इससे आ रहा है तो किसी भी कंडीशन में आएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जब भी अगर हम लोग जाए तो पहले कंक्लूजन के पार्ट पे पहुंचेंगे और कंक्लूजन में देखेंगे कि किन 2
लोगों के बारे में बात हो रही है। यहाँ कैट रैट के बारे में बात हुआ है और कैट और रैट हमारा एक ही लाइन में है, तो हम लोग इस लाइन पे जाने की हम लोग को कोई जरूरत नहीं है। अब यहीं से हम लोग इसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ऑल कैट्स आर रैट्स, जबकि यहाँ पे दे रहा है सम कैट्स आर रैट। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। अब वो कैसे? तो मैंने आपको आंसर देने का जो पहला तरीका बताया था कि स्टेटमेंट जो भी रहेगा उसका अगर रीस्टेटमेंट होगा तो आपका आंसर होगा। तो देखिए ये स्टेटमेंट है और उसका ये रीस्टेटमेंट है। हमने आपको बताया था कि जब भी रीस्टेटमेंट की बात आती है तो ऑल जो होता है वो सम में बदल जाता है। तो यहाँ पे भी जो ऑल था वो सम में बदल गया और बदलने के कारण बाकी सब अपनी जगह पे, ऑल जो है वो सम में बदल गया और बाकी के सारे पूरा लाइन जो कहते हैं बचा हुआ है। यानी कि इस लाइन में बाकी में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल ऑल जो है वो सम में बदल गया है, तो इस लाइन का ये रिस्टेटमेंट कहलाएगा। तो इस प्रकार ये बिल्कुल सही होगा। दूसरी की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए इसमें दिया गया कि सम रैट्स आर कैट्स। यहाँ पे भी रैट और कैट के बारे में बात किया गया और वही रैट कैट एक ही लाइन में मिल गए, तो हम लोग को आंसर यहीं से निकाल लेना है। और इसको निकालने के लिए क्या करना है, देखिए इसमें पहले कैट को दर्शाया गया है और रैट को बाद में दर्शाया गया है, जबकि इसमें रैट पहले दिख रहा है और कैट बाद में दिख रहा है। तो रैट पहले आ गया और कैट चला गया बाद में, यानी कि इन दोनों में आपस में स्थान का परिवर्तन हो गया है और ऑल जो है वो सम में बदल गया है। तो ये जो लाइन है ये भी सही है और किस रूप में हम लोग जो आंसर देते हैं उसका वो दूसरा रूप होगा। 2 नंबर जो बड़ा आंसर जो बताया गया था आप लोगों को वही होगा, यानी कि ये मेन स्टेटमेंट का कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन में बातें पलट जाती है, जैसे कि यहाँ पे पलटा हुआ रूप आपको दिख रहा होगा। और जब भी कन्वर्जन होता है तो कुछ खास रूल्स भी होते हैं, जैसे कि ये ऑल था, ऑल सम में बदल जाना चाहिए। अगर यहाँ पे सम के जगह पे ऑल होता तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि जब भी कन्वर्जन होगा तो ऑल को सम में बदल जाना होगा और रैट चला जाएगा कैट के जगह पे, ये रैट आ गया कैट के जगह पे और ये कैट चला जाएगा रैट के जगह पे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपका सही है और इसको हम लोग कहेंगे कि कन्वर्जन, यानी कि ये जो पहला आंसर था ये आपका था मेन स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट। जबकि अगर बात इसकी करें तो ये था आपका मेन स्टेटमेंट का कन्वर्जन। तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही हो गए। अब बारी तीसरे का, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो हम लोग को फिर से ही काम करने होंगे कि इस कैट को और डॉग को देखने होंगे कि कहां कहां पे है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि कैट तो आपका यहाँ है, जबकि डॉग की बात करें तो दूसरी लाइन में है। तो यहाँ पे अलग अलग लाइनों में दिए गए हैं। अब इन दोनों लाइनों को मिलाकर देखना होगा कि ये लाइन जो है मेरा सही है कि नहीं। तो इसके लिए दोनों लाइनों को मिलाने के लिए एक मिडिल बात होनी चाहिए जो दोनों में कॉमन होनी चाहिए। तो इन दोनों में जो कॉमन वाला बात है, देखिए एक रैट यहाँ पे है और एक रैट यहाँ पे भी है, यानी कि इसका मतलब ये साफ है कि कैट का रैट से संबंध है और उसी रैट का डॉग से संबंध है। तो हो सकता है कि कैट और डॉग में कोई संबंध निकले। तो इन दोनों के संबंध की पुष्टि करने वाला रैट है और ये हमारा बनेगा मिडिल टर्म। और इन दोनों को मिलाने के कुछ नियम होते हैं जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं। तो दोनों को लाइन को हम लोग कैसे मिला सकते हैं, दोनों को कैसे हम लोग मर्ज कर सकते हैं, इसके बारे में भी देखा जाए। तो रैट रैट बनते मिलके बनेंगे मिडिल टर्म और उसके साथ एक सटा हुआ जो ऑल रहेगा ये कट जाएगा। अब ये क्या कंडीशन होता है इसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। बचे हुए जितने भी वर्ड्स हैं अगर वो सारे मिलके एक मीनिंगफुल लाइन बना देते हैं तो अब आपका ये जो निष्कर्ष होगा सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बच गया है। देखिए यार जो दो बार दिख रहा है ये बाय डिफॉल्ट इसको एक हम लोग इग्नोर कर देंगे। बचा हुआ लाइन जो है यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं कि ऑल कैट्स आर डॉग्स। या तो आप इस आर को ले या इस आर को ले, कोई भी दोनों में से कोई एक को लेना है और समझ लेना है कि क्या बन रहा है। इससे जो लाइन क्रिएट हुआ ये बनता है लाइन आपका ऑल कैट्स आर डॉग्स। और ये जो लाइन बना इसको हम लोग कहेंगे मेन कंक्लूजन। जब भी दो या दो से अधिक लाइनों को जोड़ के कोई निष्कर्ष निकाला जाए तो आपका मेन कंक्लूजन कहलाएगा। तो इसी प्रकार ये इन दोनों लाइनों का ये कंक्लूजन निकल रहा है, इसको हम लोग कहेंगे मेन कंक्लूजन। तो जो कंडीशन यहाँ दिख रहा है सेम टू सेम यही बात दिख रहा है, तो ये भी हमारा लाइन सही है। और वो किस रूप में सही है, जिसको हम लोग कहेंगे कि ये है हम लोगों का मेन कंक्लूजन।
ये आपके मेन कंक्लूजन के रूप में सही हो जाएंगे। जब ये लाइन सही है, इसके आगे भी हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए, जब चौथा लाइन में जो दिया गया है, इसमें दिया गया कि कैट और डॉग में क्या कंडीशंस है। कैट और डॉग के बारे में बताना है आपको। तो कैट अलग लाइन में, डॉग अलग लाइन में। जब इन दोनों लाइन को मर्ज करते हैं, मिलाते हैं, तो आपका ये लाइन बनता है। और इस लाइन से अब हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑल कैट्स आर डॉग्स, जबकि इस लाइन में बोला जा रहा है कि सम कैट्स आर डॉग्स, यानी कि ऑल और सम में केवल बदलाव हुआ है। ऑल जो है आपका सम में बदल गया है, बाकी सब पूरा का पूरा लाइन ज्यों का त्यों है। कैट्स अपने जगह पे, आर डॉग्स जितने भी हैं सारे के सारे हूबहू वही है, केवल ऑल सम में बदल गया है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये हमारा मेन कंक्लूजन था और इस कंक्लूजन का ये रीस्टेटमेंट है। तो रीस्टेटमेंट में बाकी सब ज्यों के त्यों रहते हैं, केवल ऑल सम में बदल जाता है। जबकि कन्वर्जन की बात करें तो ये ऑल जो रहेगा वो सम में बदल जाएगा और सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपस में स्थान बदल लेंगे, जो कि आपका नीचे लाइन में दिख रहा होगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसमें भी डॉग और कैट के बारे में बात किया गया है, मगर इसमें डॉग बाद में था, इसमें पहले आ गया है, जबकि इसमें कैट पहले था तो इसमें बाद में चला गया है। तो ये जो सही है आपका, इसको हम लोग कहेंगे ये आपका मेन कंक्लूजन का रीस्टेटमेंट है, जबकि ये आपके मेन कंक्लूजन का कन्वर्जन है। तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो दिए गए हैं पांचों के पांचों बिल्कुल सही हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैं बारी बारी से सबको क्लियर करते चलूंगा, ध्यान से इसको समझते चले। हो सके तो इसको सब कॉपी पे आप लिखते जाए ताकि आपके लिए सुविधा हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पांचों आंसर जो होते हैं वो कैसे होते हैं। मैंने जो पहला बताया था कि मेन स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट जो होता है वो आपका ऊपर वाला लाइन है, और दूसरा जो बताया गया था कि मेन स्टेटमेंट का कन्वर्जन, तो आपका ये सेकंड वाला लाइन है। और इस लाइन को हम तीसरे नंबर पर रखे थे, जैसे कि मेन कंक्लूजन कैसे निकलते हैं। तो दो अलग अलग लाइनों को कैसे मिलाते हैं, आप दो से अधिक लाइन को भी मिला सकते हैं, मैं आगे करके दिखाऊंगा उसको। यहाँ पे देखिए कि आपका मेन कंक्लूजन बन गया, और मेन कंक्लूजन का रीस्टेटमेंट भी अगर होगा तो भी उसका आंसर सही होगा, और इसका अगर कन्वर्जन भी कर दे तो भी आपका आंसर के रूप में सही जाएगा। तो ये थे आपको पांचों प्रकार जो आंसर देने के तरीके होते हैं। इसके बाद अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ और समझते हैं इस बातों को। तो मैंने आपको जो पांचों प्रकार के आंसर देने के लिए जो तरीके बताए थे, उसमें से पहला और दूसरा तो एक ही लाइन से निकलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है 3 नंबर वाला, जिसको कहते हैं हम लोग मेन कंक्लूजन। तो मेन कंक्लूजन जो होते हैं, जो कि दो से अधिक लाइनों को जोड़ के हम लोग बनाते हैं, वो काफी डिफिकल्ट होते हैं। उसी को हम लोग को थोड़ा और बारीक से समझना होगा। तो उसके भी कुछ नियम है, उस नियमों को देखा जाए कि कैसे कैसे बनेंगे। तो जैसे कि अगर आपका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से हो तो इसका क्या कंक्लूजन निकल सकता है। तो दो लाइनों को जोड़ने के लिए एक मिडिल टर्म का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि इन दोनों लाइनों में एक कॉमन वर्ड जो दिख रहा है आपका डॉग है, और ये दोनों डॉग मिलकर एक मिडिल टर्म बनाएंगे, और मिडिल टर्म बनने के बाद ये दोनों आपस में कट जाएंगे और मैंने इसको बाहर हटा देना होता है, हट जाएंगे, और हटने के बाद ये सब सटा हुआ ऑल जो है ये कट जाएगा, और इसके अनुसार जो इसका कंक्लूजन निकलेगा वो आपका जो मेन कंक्लूजन होगा उसको हम पढ़ेंगे ऑल कैट्स आर रैट्स। यानी कि यहाँ पे जो कंक्लूजन निकला, यहाँ पे आपका कंक्लूजन है ऑल कैट्स आर रैट्स, इसको हम लोग कहेंगे मेन कंक्लूजन। जबकि इसका रीस्टेटमेंट हो सकता है, कन्वर्जन भी हो सकता है। जैसे इसका रीस्टेटमेंट की बात करें तो ऑल केवल सम में बदल जाएगा, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा, कैट अपनी जगह पे रहेंगे और रैट भी अपनी जगह पे रहेगा। और ये आपका निकल चुका है मेन कंक्लूजन का रीस्टेटमेंट। अगर यहाँ पे ऑल सम में बदल जाए और रैट पहले आ जाए और कैट्स बाद में चला जाए, यानी कि यहाँ तक का लाइन कुछ इस प्रकार बनता है कि सम रैट्स आर कैट्स, और ऐसा ही दिया गया है आपके निष्कर्ष में, तो ये भी सही होगा। और इसको हम लोग कहेंगे मेन कंक्लूजन का कन्वर्जन, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो कैसे कैसे मिडिल टर्म काम करता है इसके बारे में मैं डिटेल्स बताने वाला हूं अभी आपको। तो हम लोग आगे देखने वाले हैं कि मिडिल टर्म कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। तो मिडिल टर्म दो प्रकार के तरीके से बनते हैं। तो एक तरीका तो आपका ये भी हो सकता है कि मिडिल टर्म ऐसे बने, या फिर मिडिल टर्म आपका कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। अगर हम इस लाइन को बात करें तो इसमें आपका जो मिडिल टर्म बनेगा, तो ये कैट कैट मिलकर कॉमन हो गए और ये दोनों मिलकर मिडिल टर्म बनाएंगे, और यहां से यहाँ ये कटेगा और ये ऑल कट जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो निष्कर्ष निकलेगा यहाँ पे ये होगा कि ऑल रैट्स आर डॉग्स। तो आपका जो मेन कंक्लूजन निकलेगा वो होगा ऑल रैट्स आर डॉग्स, जबकि सम रैट्स आर डॉग्स
इस मेन कंक्लूजन का रिस्टेटमेंट होगा। और अगर आपके सामने ये दी दी जाए सम डॉग्स आर रैट्स, तो ये मेन कंक्लूजन का कन्वर्जन हो जाएगा, जो कि सारे के सारे बिल्कुल सही होंगे। तो ऐसे हम लोग को आंसर देना है। तो मिडिल टर्म घटाने का कंडीशन जो है उसके बारे में समझना है कि मिडिल टर्म कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे या तो आपका मिडिल टर्म ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है। तो दोस्तों मिडिल टर्म समझने से पहले एक बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है। एक और नियम है जो कि लिखने लायक नियम है, उस नियम को आप लोग अपने कॉपी पर उतार लें। जो पहला नोट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ नियम से उस नियम को भी और समझिए। जैसे कि अगर आपके दो पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे, ऊपर वाला भी पॉजिटिव लाइन, ऊपर वाला भी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव स्टेटमेंट और नीचे वाला भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, तो दोनों को मिलाकर जब कोई कंक्लूजन निकाला जाएगा तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। यानी कि दो पॉजिटिव लाइन मिलकर हमेशा निष्कर्ष पॉजिटिव में ही देते हैं, कभी वो नेगेटिव में नहीं दे सकते हैं। जबकि अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव हो, तो इन दोनों लाइनों को मिलाकर निकलने वाला कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होगा। यानी कि एक आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है वो पॉजिटिव है और जो दूसरा स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो आपका नेगेटिव है, तो जब भी इसका निष्कर्ष निकलेगा तो नेगेटिव ही निकलेगा। यानी कि नेगेटिव का पावर यहाँ पे अधिक दिखाया जा रहा है और ऐसा होता भी है। नेगेटिव अपनी ओर आकर्षित करता है, नेगेटिव में पॉजिटिव की तुलना में अधिक पावर होते हैं। तो अगर एक लाइन अगर आपका पॉजिटिव वाला हो और दूसरा लाइन नेगेटिव वाला हो, तो आपका जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो हमेशा नेगेटिव में ही निकलेगा। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव का लाइन या तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो सकता है या नीचे वाला नेगेटिव, या नीचे वाला पॉजिटिव हो सकता है और ऊपर वाला नेगेटिव, तो दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन जब भी निष्कर्ष निकलेगा तो नेगेटिव में ही निकलेगा। ये एकदम ध्यान रखना है। और ये जो तीसरा पॉइंट दिया गया है कि अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो वैसे कंडीशन में तो कोई निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। यानी कि कभी भी दो नेगेटिव लाइन मिलके कोई एक बढ़िया निष्कर्ष, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, ना ही वो नेगेटिव में निकाल सकते हैं और ना ही वो पॉजिटिव में। तो यहाँ पे यही बात को ध्यान में रखना था। नेगेटिव वाले स्टेटमेंट कौन से होते हैं? जिसमें नो या नॉट लगा है उसको नेगेटिव स्टेटमेंट कहा जाएगा, और जिस सेंटेंस में जिस स्टेटमेंट में नो या नॉट का जिक्र ना हो तो आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।